क्या कभी आपने सोचा है कैसा होता अगर आप अपनी भावनाओं को शब्द ही ना दे पाते तो? कैसा होता अगर आप अपने शब्दों को एक तार में बांध ही ना पाते तो? कहना तो चाहते आप बहुत कुछ, पर समझा ही ना पाते तो? स्टोरीज फ्रॉम स्लम्स के पहले एपिसोड में आप और हम मिलकर ढूंढते हैं इन सभी सवालों के जवाब, हमारी एक नन्ही मंथनाइट आरती के साथ। आरती जो जन्म से इन सभी सवालों को अपनी जिंदगी में जी रही है। बचपन से मंथन में पढ़ाई किए हैं और काम से जब तक मंथन खुला रहेंगे तब तक पढ़ेंगे। लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं पढ़ पाए। लेकिन मंथन क्लास सबसे बेस्ट क्लास रहे हैं। मंथन सबसे बेस्ट क्लास? हाँ, में अच्छी शिक्षा दी जाती है और विभिन्न प्रकार के कलाएं सिखाई जाती हैं, जैसे ड्राइंग हो गया, सारा सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, इंग्लिश हिंदी मैथ सारा सब कुछ होता है पढ़ाई वहाँ पे। मंथन हर प्रकार के बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है और इसी को होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन कहते हैं, जिसमें इंक्लूसिव अप्रोच ऑफ एजुकेशन भी इंक्लूडेड है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि किसी भी तरह का बच्चा क्यों ना हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं शिक्षा पाने के लिए। अब चाहे वो किसी तरह का डिसऑर्डर हो, फिजिकल डिसऑर्डर हो या मेंटल डिसऑर्डर हो, ये डिसऑर्डर्स उसकी शिक्षा में या उसकी प्रगति में बाधा ना बने, मंथन इसका ध्यान रखता है। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिन्हें अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स या इलनेस रहते हैं। तो बिहार में एक बच्ची है आरती, जिसे स्पीच डिसऑर्डर है। तो मंथन ने उसको इंक्लूसिव एनवायरनमेंट तो प्रोवाइड किया ही, जिससे उसको एक कॉन्फिडेंस आया और वो अपनी 8th क्लास तक की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाई है। अभी वो 10th में है, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती है, लेकिन उसका ये जो डिसऑर्डर है ये किसी तरह की बाधा ना बने उसकी ग्रोथ में, इसलिए मंथन ने उसके लिए एक स्पेशल स्पीच थेरेपिस्ट को अरेंज किया है, जो उसे काउंसल करेगी, जो उसको थेरेपी प्रोवाइड करेगी और आरती अपनी इस डिजीज से पूरी तरह से ओवरकम कर सकेगी। और यही होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड है, यही मंथन संपूर्ण विकास केंद्र का इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है टुवर्ड्स एजुकेशन। बहुत ही प्यारी बच्ची से मिलने का मौका मिला जिसका नाम आरती है। अभी हमने कुछ सेशंस किए हैं आरती के साथ और मुझे पता चला है कि आरती को कुछ स्पीच साउंड डिसऑर्डर है। सबसे पहले मेरा मंथन संपूर्ण विकास केंद्र था। अच्छा, तो कैसा लगा आपको मंथन जाकर? बचपन से हम वही पढ़ाई किए हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता पढ़ने में। तो आरती, अभी हम ऐसा करेंगे, कुछ मैं आपको वर्ड्स बोलने के लिए बोलूंगी और आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है। ठीक है जी। नॉर्मली बहुत से कारणों की वजह से स्पीच, लैंग्वेज एंड साउंड डिसऑर्डर्स बच्चों को हो सकते हैं। सो what I have understood is, the ability to communicate effectively plays a very important role in the appropriate development of psychosocial skills and behaviors. A child with typical speech and language development should have developed at least some expressive language by 24 months of age. Any delay in the development of speech and language may lead to certain psychosocial issues or behavioral issues, like irritation, aggression, depression, low self-esteem, isolation, and lack of acceptance, fight with parents,
Sometimes they may have, behavioral issues or emotional disturbances. आगे कितना पढ़ना चाहते हो? आगे नहीं, जब तक मंजिल नहीं मिले तब तक हम नहीं छोड़ना ही नहीं चाहते, हम वहाँ तक पढ़ना चाहते हैं। जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तब तक पढ़ेंगे। हाँ। क्या बात है। एक बच्ची को स्पीच डिफॉर्मिटी है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर कि वो कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, और किसी भी तरह के उत्साह की कमी हमें देखने में नहीं मिल रही है। तो ये मंथन ने इन बच्चों को दिया है। तो आज हमें बहुत खुशी हो रही है आरती के साथ बैठकर बात करने में। As far as psychosocial issues are concerned, it has not affected Aarti much, and that is because of Manthan. Organizations like Manthan are contributing to, subside these psychosocial issues 80% of the time and help, therapists or radiologists like me to, overcome these initial yet crucial issues such children faces. पढ़ाई में जैसे दीदी लोग, जैसे दीदी ऐसे वैसा समझ हमें नहीं मिली थी। दीदी की वजह, जैसे दीदी हम लोग कैसे अच्छे से पढ़ाते थे, खिलाते थे, खेलते थे दीदी के साथ एक साथ। जैसे ड्राइंग में सारा बच्चे एक जगह बैठ के बोलते थे, बनाते थे ड्राइंग, सबके साथ हंसते बोलते थे, खेलते थे, पढ़ते भी थे हम मिलकर। I think that's a great growth. I would say, by counseling, by motivation and inclusive approach to educating children with such disorders, in an very early stage, we can subside these psychosocial barriers. And I can say that, the volunteers and the teachers of Manthan are working incessantly to, provide appropriate growth and development to children with such speech sound disorders. While my interaction with Aarti, I also got to know that she wants to become a computer engineer. And I think Manthan has done a fabulous job. Now it's time for me to contribute to her growth and give her a few more speech therapy sessions so that these issues are completely gone. तो ये थी कहानी आरती की। एक नई इंस्पिरेशन, नए डिटर्मिनेशन और नए मोटिवेशन के लिए जुड़े रहें स्टोरीज फ्रॉम स्लम्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।